गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय महाकाली। एस्ट्रो देवाली में आपका पुनः स्वागत है। कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी, इसके लिए बहुत सारे लोगों का प्रेम प्राप्त हुआ है, सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। कुछ लोगों को, ज्यादातर लोगों को पसंद आया है, शायद कुछ लोगों को पसंद नहीं भी आया है। कुछ शब्द कड़वे बोले थे, तो उनके लिए मैं यही बोलना चाहूंगा, निंदक नीरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन मिला बिना निर्मल करे सुहाए। निंदक जो होते हैं उनका होना जीवन में अनिवार्य है, क्योंकि वो हमारे अंतर की कमियों को दर्शाते हैं, तो उनका भी स्वागत है। मित्रों, आज का जो वीडियो बनाया जा रहा है उसका उद्देश्य जो है, इस कोरोना वैश्विक महामारी में कैसे अपने जीवन में सकारात्मक विचार परिवर्तन लाए, कैसे अपने जीवन को खुशहाल बनाए, कैसे अपने जीवन में ध्यान को आत्मसात करे और मन को केंद्रित करे और मन को शांत करे। कुछ बातें बताने से पहले आपको एक छोटी सी मैं व्याख्यान, एक कड़ी सुनाना चाहूंगा। संत के बारे में एक छोटी सी कहानी है। एक बार एक दंपति होता है, निसंतान दंपति, दुखी थे कि संतान नहीं हो रही थी। विवाह को कई वर्ष हो गए थे, दर दर भटके, कई मंदिर में गए, मेडिकल साइंस से जितना हो सका उन्होंने ट्रीटमेंट लिया। अंत में जाके वो किसी उपासक के पास चले गए, हनुमान जी के उपासक थे वो। उन्होंने उनसे पूछा कि आप हनुमान जी से प्रश्न करिए कि क्या हमको संतान होगी कि नहीं होगी। तो हनुमान जी के उपासक ने बोला, ये मैं हनुमान जी से पूछूंगा कि भी आपके भाग्य में है कि नहीं, या भविष्य क्या है। वैसे ही हुआ। संध्या के वक्त उन्होंने हनुमान जी से पूछा। अगले दिन जाके उन्होंने जो उस दंपति को बुलाया और बोला कि हनुमान जी से मैंने बोला। तो हनुमान जी ने बोला कि आपके भाग्य में जो संतान का सुख नहीं है। दोनों दंपति को दुख हुआ, निराशा हुई, होने भी स्वाभाविक थी। वैसे ही निराश होकर वो जा रहे थे। चलते चलते नदी किनारे संत बैठे थे अपनी तपस्या में। दोनों की दृष्टि उस दंपति पर हुई, देखा दुखी है, उदास है। उन्होंने दंपति को पास बुला के पूछा कि अपनी चिंता का कारण, अपनी व्याकुलता का कारण बताइए। उन्होंने जो था वो बता दिया कि ऐसे करके हमको संतान की चाहती है, और हमने ऐसे करके किसी से पूछा तो उन्होंने, हनुमान जी के उपासक है, उन्होंने बोला कि हनुमान जी ने बोला कि नहीं। तो संत ने बोला बस इतनी सी बात है। उन्होंने एक फल दिया और बोला ये फल खाइए और उसके बाद जो है आपको संतान प्राप्ति हो। अब बोलते हैं मरता क्या नहीं करता। दंपति ने सोचा चलो जहां पर इतने हमने उपाय कर दिए, हवन यजन कर दिए, सब कुछ कर दिए, मेडिकल साइंस से हमने मदद ले ली, तो वहां पर फल भी खा लेते। फल खाया और संत की कृपा हुई, साल बाद उनको पुत्र संतान की प्राप्ति हुई। जब पुत्र संतान की प्राप्ति हुई उनको, तो उनके मन में एक प्रश्न था कि जब स्वयं हनुमान जी ने बोल दिया कि संतान नहीं हो सकती, तो फिर कैसे संभव। तो वो उन उपासक के पास गए, उन्होंने बोला कि हमारी संतान हो गई, पर आपने बोला था कि नहीं होनी है। तो उपासक भी चिंता में आ गए कि मेरी भक्ति ही बात थी और हनुमान जी ने तो मेरी लाज नहीं रखी। तो उन्होंने बोला मैं हनुमान जी से पूछ के बताऊं। तो संध्या के वक्त हुआ, अपनी पूजा में बैठे, हनुमान जी को ध्यान लगाया। हनुमान जी उनके अंतर मन में ध्यान में आए। उन्होंने प्रश्न किया कि आपने बोला था कि
दंपति को संतान नहीं होगी, पर उनको संतान हुई और पुत्र संतान हुई है। हनुमान जी भी अचरज में कि हो कैसे ये। हनुमान जी ने बोला, मैं अपने प्रभु से पूछूंगा, तुम कल पूछना। ठीक है। अगला दिन आया, वैसे ही उपासक वो हनुमान जी की सेवा में बैठे हैं। उन्होंने आज हनुमान जी ने जवाब देना था, प्रभु श्री राम से जवाब लेके आए। उन्होंने पूछा हनुमान जी से, बताइए कि इसका जवाब क्या है, क्यों उनको संतान प्राप्त हुई जो उनके भाग्य भी नहीं था। हनुमान जी ने जवाब दिया कि मेरे प्रभु, मेरे श्री राम ने, हमारे श्री राम ने ये बोला कि जो कार्य ईश्वर नहीं कर सकता वो कार्य संत एक गुरु कर सकता है। इसलिए कहा जाता है, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होए। तो आज का विषय भी यही है कि सभी को किसी न किसी समर्थ गुरु की शरण में जाना चाहिए, ताकि आपका ध्यान बने, ध्यान की विधि का सही ज्ञान हो। ये तो सभी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन का आज की में फैशन है, ट्रेंड आ गया है। और बड़ी दुख और विडंबना की बात है कि प्रकृति ने ध्यान हमको निःशुल्क दिया है और हम शुल्क दे के शांति लेने के लिए बाहर जा रहे हैं। दुख की बात है। हमको जब शांति नहीं मिल रही है, हम लाखों रुपए खर्च करके मेडिटेशन सेंटर्स में जा रहे हैं। गलत नहीं है वो, जाइए, एक विधि बताते हैं वो। और कबीर साहिब ने बड़ा अच्छा बोला है, वाणी में भी आता है, गुरुवाणी में भी आता है, गुर सेवा ते भक्त कमाई, तब ये मानुष देही पाई। जिस देही को सिमरे देव, सो देही प्रभ हर की सेव। भक्ति के द्वारा हमने ये मनुष्य शरीर पाया है। और ये किस लिए प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका ध्येय क्या है? इसका ध्येय यही है, आत्म साक्षात्कार, अपने को जान लेना, उस प्रभु से मिलना, आत्म सत हो जाना। एक जैसे नदी समुद्र में जाके मिल जाती है, चाहे मीठी नदी हो चाहे खारी, पर जब समुद्र में मिल जाएगी तो खारी हो जाएगी, उसमें कोई भेद नहीं रहेगा, आत्म सत एक हो जाएगी। वैसे ही कई का प्रश्न होता है कि हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान नहीं लगता, हमारे मन को शांति नहीं मिलती। कई प्रश्न मेरे पास आए हैं कि हमारा कुंडली का आंकलन करके बताइए कि हम ध्यान नहीं लगता, मोक्ष मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ऐसे कई प्रश्न हैं। जानकर खुशी हुई कि कई विदेश में जो कई सज्जन लोग जुड़े हैं, वो 1-2 घंटे पूजन करते हैं, उन्होंने अपनी संस्कृति को जो है जीवित रखा हुआ। बहुत प्रसन्नता की बात है। इन्होंने विदेश में जाकर भी जो है भारत को अपने अंदर जीवित रखा है, सनातन धर्म को अपने अंदर जीवित रखा है। तो हम बात कर रहे थे कि ध्यान ना लगना, मन को शांति ना मिलना कैसे हो। उसके लिए भी आपके लिए मैं छोटी सी कहानी में आपसे साझा करना चाहूंगा। एक बार संत जा रहे थे घोड़े पर जंगल की तरफ, और वो घोड़ा जो था वो अलग अलग रास्ते में खुद चल जाए। संत जिस रास्ते में ले जाना चाहे, घोड़ा उस रास्ते में जाए ना। संत दाएं तो घोड़ा बाएं, संत बाएं तो घोड़ा दाएं। थक-हार कर संत ने बोला, चलो जिस तरफ तुमने ले जाना है तुम ले चलो। बड़ा घने जंगल में प्रवेश करके आगे जाके देखा तो कोई संत का शिष्य ध्यान करने में बैठा। तो उस शिष्य का प्रेम था कि उसने खींच के ले आया संत को। वही उत्तर है कि ध्यान तब तक नहीं लगेगा जब तक आप जिसका ध्यान कर रहे हैं आपका प्रेम उसके साथ हो। किसी का भी ध्यान करें, प्रेम होना जरूरी है। आप जीवन में जैसे कोई अपना कार्य करते हैं, कोई काम करते हैं, आपका पैशन होता है, एक ऊर्जा होती है, मुझे बनना है, कुछ बनना है, कुछ बनना है, उस लक्ष्य के साथ करते हैं तो आप वो लक्ष्य को पा जाते हैं। वैसा ही ध्यान है। मन को एकाग्रता का कोई भी मंत्र नहीं है कि आप मन को एकाग्र करने के लिए आपको गुरु कोई मंत्र देकर एकाग्र हो जाएगा।
मन को एकाग्र करने के लिए आपको एकाग्रता बनानी पड़ेगी, आपको अपनी बैठक बनानी पड़ेगी। समय दीजिए, आपको किसी की शरण में जाना पड़ेगा, किसी समर्थ गुरु में। और शरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एक बीमार कमजोर बकरी जंगल में चली जाती है। अब जंगल भयावह जंगल है, बकरी जा रही है, कई हिंसक जीव जंतु। तो आपको पता है जंगल का राजा शेर है, तो शेर की शरण में चलेगी कि मैं लाचार हूं, बीमार हूं, आप मुझे शरण दीजिए। तो जंगल के राजा शेर ने हाथियों के झुंड को बोला कि जब भी ये कहीं बाहर जाएगी तो अपने झुंड के साथ इसको ले जाना। पानी पीने जाएगी तो हाथी के झुंड के साथ। उससे उसको ये फायदा हुआ कि जंगल में वो निर्भय निर्भीक होके जीवन यापन करने लगे। तो ये किसका कमाल था? ये शरण का, किसी की शरण में जाना। तो वैसे ही समर्थवान गुरु की शरण में ध्यान करें। अब कई सज्जन लोग, कई मित्र लोग कुंडली का आकलन करवाते हैं, कई ग्रह विचारों को बहुत परेशान करते हैं, ग्रह दशाएं चलती हैं। उसके लिए कुछ मैं आपको ऐसे उपाय बताता हूँ। आज बुद्ध पूर्णिमा का पावन दिन है, तो कुछ ऐसे उपाय बताता हूँ जिससे आपके जीवन में दुख में कमी जरूर आएगी। अब मान लीजिए कोई देवी का उपासक हो, जो काली का उपासक होगा उसको राहु केतु शनि कभी परेशान नहीं करेंगे। तो उपासना कीजिए, देवी की उपासना, बड़ी शक्ति की उपासना कीजिए। आप गुरु शरण में जाएंगे, आप कोई ध्यान करेंगे तो आपको ग्रह दोष की स्थितियां परेशान नहीं करेंगे। नतमस्तक हो जाएंगे ग्रह भी आपके सामने। आप सभी को पता है रावण के आगे नव ग्रह जो थे नतमस्तक थे, बांध के रखा था। कैसी कौन सी शक्ति थी रावण के पास? प्रभु श्री राम जो थे उनको भी ग्रह दशाओं ने परेशान किया। प्रभु कृष्ण को भी परेशान किया ग्रह दशाओं ने। यहाँ तक कि स्वयं शिव को भी शनि की ढैया में हाथी का रूप धरना पड़ा। और इसी करके जो विष्णु जी ने जब अवतार लिए, उसमें जब उन्होंने मनुष्य अवतार लिया और उनको कष्ट हुआ, यही उन्होंने हमको एक संदेश दिया कि चाहे प्रभु भी ये नर है, ये मनुष्य की देह धारण करके आएगा, कष्ट उसको भोगने पड़ेंगे। और उससे बचने का एक ही उपाय है, आप ध्यान कीजिए। ध्यान से आप में संभाव आएगा, कष्ट सहने की शक्ति आएगी। और ध्यान से सिर्फ आपका परमार्थ ही सफल नहीं होगा, जो आपके निजी स्वार्थ है वो भी सफल होते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं जो शक्ति के भक्त हैं या शिव के भक्त हैं, जो अच्छे संपन्न भी हैं और जो ज्ञाता भी हैं, जिनको ज्ञान भी है। तो आप ध्यान कीजिए, गुरु की शरण में जाइए। और कुंडली के जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, कुंडली के उपाय भी एक विधि है कि आप प्रकृति से जुड़िए। जैसे कल के वीडियो में मैंने यही बोला था कि प्रकृति से प्रेम करेंगे, प्रकृति आपसे प्रेम करेगी। प्रकृति से आप जुड़िए। एक ध्यान लगाने की एक और विधि है कि प्रकृति के पास जाके ध्यान लगाइए। प्रकृति के पास ये नहीं कि आप घर छोड़ के जंगल में चले जाइए। प्रकृति को अपने नजदीक लाने के कई तरीके हैं। शहरों में खासकर ये समस्या रहती है कि उनको तो पार्क बन गए हैं, कई पार्क बने हैं कई, पर वहां पर ध्यान फिर भी नहीं बाहर लगा सकते। तो कई लोग जो आज की डेट में कई पौधे हैं जो इंडोर प्लांट बोलते हैं, जिनको वो लगाते हैं, वो आप लगाइए। और मैं बताऊं, जितने आप पेड़ पौधे लगाएंगे उतना ही प्रकृति आपको प्रेम करेगी। क्योंकि जिसने इन पेड़ पौधों से प्रेम करना सीख लिया, उसने जीवन में सब पा लिया। उसके अंदर से खुद एकाग्रता आ जाएगी। आप पेड़ पौधे लगाइए। आज की देखिए विडंबना कोविड केस में क्या है, जो प्रभु ने हमको ऑक्सीजन मुफ्त दी है, आज वो हमको पैसे दे के भी नहीं मिल रही। इसका कारण ये हमारी ही कमियां हैं। हम अपनी
अपनी चाह की दौड़ में इतने आगे बढ़ गए हैं कि हम भूल गए हैं कि प्रभु ने हमको क्या दिया था, हमें किस तरह उसको सहेज के रखना है। आप लोग घर में एक छोटा सा जानवर भी पालते हैं तो उसको बड़े प्रेम से रखते हैं, पर रास्ते में कोई गौ माता या कोई और जानवर होगा तो उसको धुतकार देंगे। एक ही जानवर जानवर ही होता है। गौ माता जो है वो जानवर की श्रेणी से अलग है, उसको माता का दर्जा दिया है। बाकी जानवर की बात कर रहे हैं। आप रास्ते में देखिए कई श्वान है, उनको धुतकार देंगे। अब कोविड के ऐसे वक्त में उनको भी भोजन की समस्या है, तो सिर्फ आप ये नहीं कि आपकी मानव जाति की ही सेवा करो, तो कई जो हमारे रास्ते में गौ माता है, आजकल कई लोगों ने जो किए हैं, जो नंदी महाराज को भी, जो बैल जो होते हैं उनको भी छोड़ देते हैं कि अब हल नहीं करना। दुख की बात है। इस कारण ही जो ये प्राकृतिक आपदाएं जो आती हैं वो इसीलिए कि हमने प्रकृति में समन्वय नहीं बनाया है, और वो इसलिए ही समन्वय नहीं बन पा रहा है क्योंकि हम अपने निजी जीवन के चाह में, लालसा में, स्वार्थ में इतने बह गए हैं कि हम अपने मूल संस्कार भूल गए हैं। जो हमारी संस्कृति थी ध्यान की, पूजा पाठ की, हर घर में जो मंदिर में जो हम घंटी बजाते, जो घंटानाद शंखनाद होता है, वो सिर्फ बाहर एक रूप प्रतिरूप है। अब ध्यान करेंगे तो वही आपको शंखनाद घंटानाद आपको अपने भीतर सुनाई देगा, वो आनंद आपको मिलेगा। अब कई व्यक्ति बोलते हैं कि हमारा कर्ज है या कुछ है तो हम इससे मुक्त हो जाए तो फिर शांति मिल जाएगी। तो इस पर आपको एक मैं बात बताना चाहूँगा। एक बार कबीर साहिब जी जाया करते थे गाँव में घूमने, तो वहाँ पर व्यक्ति को रोज देखते थे। उस व्यक्ति को वो बोलते थे कि भजन कर लो। तो व्यक्ति ने बोला कि अभी मेरी शादी हुई है तो अभी मेरे को अपनी गृहस्थी बसानी है, एक बार गृहस्थी बस जाए तो फिर मैं भजन करूँगा। उस समय बाद कबीर साहिब फिर गए, बच्चे हो गए उसके। बोला आप भजन कर लो। तो बोला बच्चे छोटे हैं, थोड़े बड़े हो जाएं तो मैं थोड़ा चिंता मुक्त हो जाऊँगा, फिर भजन करूँगा। उस समय बाद बच्चे भी बड़े हो गए, फिर गए कबीर साहिब। फिर उन्होंने पूछा कि आज क्या बोलोगे? सज्जन बोलते हैं कि अब बच्चे बड़े हो गए, इनका विवाह कर देता हूँ, फिर मैं चिंता मुक्त, फिर तो भजन ही भजन है। विवाह भी हो गया। फिर कबीर साहिब के बोला अब तो कर लो। बोला अभी इन्हों का विवाह हुआ, अब इन्हों का थोड़ा इन्हों की गृहस्थी देखनी पड़ेगी, इन्हों को अभी गृहस्थी संभालने का अनुभव नहीं है तो कुछ बताना पड़ेगा। ठीक है, पोते हो गए। फिर कबीर साहिब के बोला अभी पोते छोटे हैं, इन्हों को ये संभाल नहीं पाएंगे, फिर भजन करें। ऐसे करते करते देहांत हो गया कबीर साहिब जब के। तो उन्होंने उनके बच्चों और पोतों से पूछा कि वो सज्जन पुरुष होते थे, उन्होंने बोला उनका तो देहांत हो गया। उन्होंने बोला चलो मैं बोलता रहा उनको जीवन बन के भजन करो, ध्यान करो, प्रभु की शरण में जाओ। और अंतर ध्यान होकर उन्होंने देखा कबीर साहिब ने उसी घर में जो था उनकी प्रीत थी, उन्होंने घर में गाय पाली हुई थी तो उससे लगाव था उनको। लगाव के कारण क्या हुआ, जहां अंत समय जहां सोच होती वहीं जन्म होता है, ऐसा हमारे धर्म ग्रंथों शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो उस गाय से प्रीति थी तो उसी गाय के गर्भ में वो बछड़ा बन के जन्म लिया। बछड़ा बड़ा हुआ, हल में जुता गया। जब बूढ़ा हो गया, हल से जोत के उन्होंने गाड़ी वाले को दे दिया। फिर गाड़ी वाले के काम का नहीं रहा, उन्होंने कोल्हू वाले को दिया। इस तरह कोल्हू चक्की चलती रही। फिर जब बूढ़ा हो गया, मर गया, तो चमड़ा निकाल दिया गया। नगाड़े मर के भी आराम नहीं। तो कहने का भाव ये है कि समय हमारे पास कम है, और जब भी समय मिले तब ध्यान भजन करिए। अगर हम बोल रहे हैं हमारे पास समय नहीं है, भाग दौड़ है, एक दिन मृत्यु आएगी, ये निश्चित है, ये सत्य है। एक बार किसी संत ने अपने शिष्य को बोला कि 1 रुपए का सच और 1 रुपए का झूठ लेके आओ। 1 रुपए का सच और 1 रुपए का झूठ ढूंढने वो बाजार को चल दिया। हर दुकानदार को बोलता कि 1 रुपए का सच और 1 रुपए का झूठ दे दो।
दुकानदार बोलते क्या पागलों वाली बात कर रहे। आगे जाके एक संत बैठे थे, उनको बोलता 1 रुपए का सच और 1 रुपए का झूठ दो। उन्होंने पर्ची में कुछ लिखा और उससे 2 रुपए ले ली और बोला ये तुमने अपने गुरु को जाके दे देना। मन में असमंजस है कि ये क्या चीज पर्ची में लिखी जो 1 रुपए की 2 पर्ची। जब गुरु के पास गया तो गुरु को बोलता जी मैं 1 रुपए का सच भी ले आया और 1 रुपए का झूठ भी ले आया। गुरु ने बोला देखो क्या लाया 1 रुपए में सच और क्या 1 रुपए में झूठ। तो बोलता ये 2 पर्चियां दी है मेरे को। तो बोला खोलो और पढ़ो क्या लिखा है। तो सच वाली पर्ची खोली, उसमें लिखा था मरना सच है, वो सत्य है, मौत आएगी। और झूठ वाली में कि जीवन झूठा है। जितना भी ऐश्वर्य ले रहे हैं, वैभव की चीजें ले रहे हैं, कुछ भी जोड़ रहे हैं, कोई साथ नहीं जाए। ऐसा नहीं है कि उसके करके आप कमाए ना, आप ध्यान अंतर ध्यान होके ही बैठ जाए। आपका परिवार है, माता पिता है, भाई बहन है, अर्धांगिनी है, उनके लिए आपका कर्तव्य है, आपकी ड्यूटी है, वो आपको निभानी पड़ेगी। उसके साथ में प्रभु ने आपको 24 घंटे दिए है, तो क्या आपका ये दायित्व नहीं बनता कि आप कुछ क्षण प्रभु के लिए दी। आधी घड़ी, आधी में बुनियाद, ज्यादा नहीं। मन को स्थिर करने के लिए, अपनी स्थिति को दृढ़ करने के लिए, ऋण मुक्त होने के लिए आप ध्यान से जुड़िए। मन शांत होगा, हर कार्य आपका सफल होगा। ध्यान करेंगे, आप में वो ऑरा, वो आभा, वो शक्ति आएगी कि आप किसी भी ग्रह बाधा को पार कर जाएंगे। कई मित्र मेरे, कई माता बहनें हैं, कई सज्जन हैं, वो बोलते हैं हमारे घर में परतंत्र हो गया है या किसी ने कुछ कर दिया है। मैं बोलता हूं अगर आप किसी गुरु की समर्थ गुरु, पानी पिए छान के, गुरु पीजिए जान के। इस वाक्य को मन में रखिए कि जो समर्थ गुरु, सच में जो समर्थ गुरु है, उसकी शरण में जाएंगे। परतंत्र, परमंत्र, जादू, टोना, टोटका कुछ नहीं आपके घर में होगा, कुछ भी असर नहीं करेगा। कोई गुरु आपको अलग से कोई चीज नहीं देगा कि आपको कुछ घोल के दे देगा कि आपके घर में एकदम से कोई धन का भंडार लग जाएगा कि जो आपके घर में कोई बाधा एक क्षण में। वो आपके अंदर की जब शक्ति जागृत होगी, हर व्यक्ति में शक्ति है। अब कई बोलेंगे कि ये तो बातें हैं, बातों का क्या, किसने देखा प्रभु। जैसे आप एक साइंस की लेबोरेटरी में जाते हैं, आप एक बीज लगाते हैं, बीज में पेड़ किसने देखा। जब तक वो पेड़ नहीं लगेगा तब तक हमने पेड़ नहीं देखा। जब हम उस बीज को बीजेंगे, धीरे धीरे अंकुरित होगा, वो समय लगेगा, फिर एक पेड़ बनेगा, पेड़ फल देगा और हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण होगा। जब तक वो बीज है, आप या हम या मैं, कोई इसकी जिम्मेवारी नहीं ले सकता कि इस बीज से पेड़ बनेगा। हो सकता है आपने बीज लगाया, वो किसी कीट ने खा लिया, या वो पानी की अधिक मात्रा से वो सड़ गया, या वो बीज अंकुरित नहीं हुआ। जब तक वो बीज अंकुरित होकर एक पेड़, एक वृक्ष के रूप में हमारी आंखों के सामने नहीं आता, हम नहीं मानेंगे। वैसे ही जो अध्यात्म है, परमार्थ, वही मार्ग है। एक प्रोसेस है, एक विधि है। जैसे आप बीज बीजते हैं, गुरु भी एक बीज बीजता है, मंत्र का बीज। नानक खुमारी नाम की चढ़ी रहे दिन रात, वो नाम का बीज बीजता है। जब वो बीज नाम का बीजेगा, आपको वो विधि, आपको मेथड, आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। जब आप घर में बीज खेती बाड़ी करते, कोई बीज बीजते हैं, आप उसको पानी देंगे समय पर, खाद डालेंगे समय पर, कि आप बीज के छोड़ देंगे, नहीं, आपको चिंता होती है। वैसे ही अगर किसी ने किसी समर्थ गुरु से नाम दीक्षा लिया है, उसको चिंता होनी चाहिए कि मैंने कोई बीज लगाया है, मेरे को उस बीज का वृक्ष बनाना है, मेरे को उसे कीट से भी बचाना है और बीमारी से भी बचाना है। धर्म के मार्ग में कीट और बीमारियां हमारे जो शरीर में, जो हमारे मन में जो है द्वेष है किसी के प्रति, निंदा है किसी के प्रति, वो चीजें है मैल। क्यों पानी से मन मल नहाए, एक सुंदर भजन है, मन की मैला न जाए। मछली पानी में ही रहती है, वो सबसे शुद्ध होनी चाहिए थी,
पर नहीं, फिर भी जो आप देखेंगे जो लोग मांस मछली का सेवन करते हैं, मछली को निकाल के बोलते सफाई करो इसकी, क्यों भाई तो पानी में ही है। जब वो पानी भी शुद्ध नहीं कर पाया, कहने का मतलब क्या चीज शुद्ध करेगी? जब तक हमारा मन शुद्ध नहीं है, हमारा तन शुद्ध नहीं है। आप सबको शायद आपने सुना भी होगा सुखदेव ऋषि जी का जो वेद व्यास जी के उत्तर थे, उनका वृतांत सुनाता हूँ। आप सभी को ज्ञात है कि सुखदेव ऋषि जी ने जो जन्म लिया था तो प्रभु ने उस टाइम संसार की माया को रोक दिया था। वही जब संसार में आते हैं तो गुरु ने ज्ञान नहीं, हालांकि उनको पूर्ण ज्ञान था, गर्भ में ही माता के गर्भ में ज्ञान उनको प्राप्त था। उनके पिता ने बोला कि भाई कल दिन को आप बड़े होंगे तो गुरु का होना जरूरी है, क्योंकि सुखदेव ऋषि ज्ञानी थे। तो उन्होंने बोला मेरे को तो सब ज्ञान है, बोला नहीं फिर भी ज्ञान का होना जरूरी है। पिता का वाक्य था तो उसको पूर्ण करना जरूरी था। उन्होंने बोला कि आप मुझे बताइए कि कौन ऐसा समर्थवान गुरु है। वेदव्यास जी ने बोला कि राजा जनक से बढ़िया गुरु और कोई नहीं है। सुखदेव ऋषि के मन में है राजा जनक, वो और गुरु, वो तो विलासी, और कोई बात नहीं। पिता की आज्ञा थी, चल दिए। रास्ते में वही मन में चला हुआ है, राजा जनक को क्या ज्ञान होगा, राजा जनक को क्या ज्ञान होगा। जैसे तैसे करके वहां पहुंचे और बोला कि द्वारपाल को बोला कि भाई वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव आए हैं, ऐसा संदेश अंदर दे दिए। संदेश अंदर भेजा गया तो राजा जनक ने बोला कि आइए, उनको अंदर लाइए और भोजन करवाइए। आगे भोजन अलग अलग तरह के पकवान का थाल लग गई और राजा जनक आए तो उन्होंने सुखदेव ऋषि को बोला कि आप दूर से आए हैं, थके होंगे, पहले भोजन करिए, उसके बाद जो है हम अगली बात करेंगे। भोजन करते करते एक तले डोर से उन्होंने एक तलवार जो है ऊपर से उनके सिर पर टांग दी। अब सुखदेव ऋषि भोजन को नीचे झुके तो ऊपर ध्यान तलवार पे, तो भोजन करे या तलवार को देखे, कहीं डोर टूटी तो काम हो गया। अच्छा, जैसे तैसे करके भोजन किया, पेट तो भरा नहीं, वो भय लगा कि कब तलवार गिरे और कब प्राण खेल उड़ जाए। जैसे तैसे करके भोजन करके वो राजा जनक के पास पहुंचे तो राजा जनक ने बोला कि भोजन आनंद से किया। सुखदेव ऋषि ने बोला भोजन तो कर लिया पर आनंद क्या आएगा, आपने तो मेरे सिर में तलवार लटकाई थी। तो राजा जनक ने बोला आपके मन में ये शंका थी कि मैं एक राजा हूं, मैं भोग विलास में हूं, तो मुझे भी पता है कि मृत्यु की तलवार मेरे सिर में लटकी हुई है और कब मृत्यु आ जाए। तो इस करके ही जो जैसे ही आपका ध्यान भोजन में नहीं लग पाया, आपका ध्यान तलवार की तरफ था, तो वैसे ही मेरा ध्यान जो है भोग विलास की तरफ ना होके ये मेरा ध्यान है कि मेरी मृत्यु कभी भी आएगी तो मुझे सेवा करनी है, कल्याण करना है। तो वैसे ही हमको ये सोच के चलना पड़ेगा। मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है। अब कोविड का समय है, आप देख रहे होंगे हमारे आस पड़ोस में किसी वक्त हम सुनते थे कि फलानी जगह में ये कोविड है, फलानी जगह में ये कोविड है। अब हमारे आस पड़ोस हमारे घर में भी आ चुका है। हमारे घर में कई लोगों की शायद किसी घर में मृत्यु हो गई। तो ये सोचना पड़ेगा कि प्रकृति के साथ खिलवाड़ करना कितना हानिकारक है। हमारे बस में मृत्यु नहीं है, हम अमर नहीं है। इसीलिए बोला गया है कि आप ध्यान करिए, ध्यान से जुड़िए। अपने जीवन को सुखी संपन्न बनाने के लिए ध्यान, सिर्फ ध्यान। कुंडली के उपाय जो बताए जा रहे हैं वो तो करिए, उसके द्वारा आपका एक वातावरण बनेगा। जुड़ेंगे, आप मंदिर जाएंगे, कोई उपाय करेंगे। कई विदेश से हैं, वहां पर कुछ सुविधा नहीं है। मेरी बात हुई तो उन्होंने बोला सुविधा नहीं है, पर फिर भी खुशी की बात यह है कि वो ध्यान करते हैं, वो मेडिटेशन करते हैं। खुशी की बात है। विदेश वाले जो ये नहीं कर पाते हैं अपने कुछ उपाय, उनके लिए हम निःशुल्क उपाय करते हैं, खुद के उपाय करते हैं। जहां पर हमको दिखते हैं कि व्यक्ति में असमर्थता है, वहां हम उपाय करते हैं।
पर हमको एक चीज हम ये जरूर बोलते हैं कि जब हम उपाय कर रहे हैं तो आपने खुद भी सकारात्मक रहना है। और सकारात्मक आप तभी रहेंगे जब आप ध्यान करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, प्रभु से जुड़ेंगे। और जैसे कि मैंने बोला कि प्रमाण तभी मिलेगा जब आप उस विधि से, उस प्रोसेस से जाएंगे जो ध्यान की विधि होगी। जैसे बीज के लिए आप प्रोसेस से जाते हैं, आप इंतजार करते हैं कि ये 5 महीने 6 महीने बाद ये फल देगा, वैसे ही जो है समय है। अगर आप रोज ही बीज को पानी देंगे तो वो भी उस बीज को सड़ जाएगा। तो वैसे ही जो विधि है कि रोज कितना पानी देना है, कितनी देखभाल, कितनी धूप, कितनी छांव, वैसे ही जो है ध्यान का मार्ग है। कितना ध्यान, कितने समय के लिए। गुरु जो है एक डॉक्टर की तरह काम करता है। कितनी आपके शरीर में ऊर्जा, किसी शक्ति की जाएगी, गुरु निहित कर देते हैं, निर्धारित करते हैं। अब गुरु की बात निकली है तो राजा जनक की बात मैंने आपको बताई। अब जब राजा जनक को ज्ञान प्राप्त नहीं था तो राजा जनक ने भी मन में एक बार वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो उन्होंने बोला मुझे तो अब ज्ञान चाहिए। जो ज्ञान देगा उसको मैं 1000 गाय दूंगा, जिनके 1000 गाय के सींग में सोने की मोहरें बंधी। ऋषि याज्ञवल्क्य के थे, उन्होंने शास्त्रार्थ में काफी निपुण थे। उन्होंने शास्त्रार्थ करके बाकी ऋषि को हराया और 1000 गाय, जितनी भी गाय थी सभी के सींग में सोने की मोहरें से दोनों की। राजा जनक को और लालसा हुई। उन्होंने बोला अब मुझे जो अंतर का ज्ञान देगा उसको मैं इससे दुगना दूंगा और राज्य भी दूंगा। पर अंतर का ज्ञान कितने क्षण में होना चाहिए, जितने क्षण में कोई आदमी घोड़े पर सवार होता है। अब इसमें अब ये ऐसा प्रश्न और ऐसी लालसा राजा जनक ने की कि सभी को सोचने पर विवश होना पड़ा। कई ज्ञानियों का तर्क ये था कि आपको वेद अध्ययन करने पड़ेंगे, आपको पुराण अध्ययन करने पड़ेंगे, आपको विधि जाननी पड़ेगी। तो ये मंत्रणा हो रही थी। इसी बीच अष्टावक्र से नाम ही 8 जगह से उनका शरीर वक्र था, चारे थोड़े कुबड़े थे, शरीर वक्र था। और राजा जनक ने एक सोने का सिंहासन बनाया था। इस सिंहासन में बैठ के ही जो बैठेगा वो मुझे ज्ञान देगा, पर समय निर्धारित, जितनी देर में घोड़े पर सवार होता उतना ही। चुपचाप जो है अष्टावक्र जी इस पर बैठे। वहां पर कई लोग हंसने लगे कि ये कौन बैठ के, कैसे बैठ के ये ज्ञान देंगे। अष्टावक्र जी ने बोला कि मैंने सोचा था कि यहाँ पर ज्ञानी है, आत्मा को देखते हैं, पर आप तो सिर्फ शरीर को देखते हैं। आत्मा सबकी वैसी ही सुंदर है, चाहे चींटी की हो, चाहे विश्व के सबसे बड़े किसी प्राणी की हो, आत्मा सुंदर है। उनको जब वो वैसा उन्होंने जब बोला कि आत्मा की बात की तो फिर सभी का मुंह बंद हुआ। राजा जनक ने बोला पर आप मुझे ज्ञान दे पाएंगे? अष्टावक्र जी ने बोला ज्ञान देने से पहले गुरु को कुछ निछावर करना पड़ता है। मेरे को तुमसे 3 चीजें चाहिए, क्या तुम तैयार हो? राजा जनक ने बोला कि जब इस मार्ग में चलना है तो मैं गुरु दक्षिणा देने के लिए तैयार हूं। अष्टावक्र जी ने बोला मुझे अब अपना तन, मन और धन, ये 3 चीजें दे दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा जनक ने एक क्षण नहीं सोचा, उन्होंने ज्ञान की लालसा थी, उन्होंने बोला कि मैंने दे दिया। अब गुरु को सब कुछ दे दिया। गुरु की प्रथम आज्ञा थी कि तुम अब जो यहाँ पर जितने भी बैठे हुए हैं, चाहे तुम्हारी प्रजा है, सब वहां पर एक बैठने की व्यवस्था थी। अब तुम उनके चरणों में जाके बैठो। अब वहां पर मंत्री, सेनापति, विद्वान लोग थे, सबने सोचा कि राजा क्षत्रिय अब चरणों में जाके बैठेगा। पर जिसको ज्ञान की लालसा, ज्ञान की पिपासा, ज्ञान की इच्छा हो, वो गुरु आज्ञा को मान के सर्वोपरि मानेगा। और वैसा ही राजा जनक ने मान के चरणों में बैठे। अब चरणों में बैठे तो उसका कारण क्या था कि चरणों बैठाने का? कारण यही था कि लोक लाज से मुक्ति। सर्वप्रथम जो हम कभी ध्यान की क्षेत्र में जाते, साधना क्षेत्र में जाते हैं, सबसे बड़ी जो उनको समस्या होती है कि लोग क्या बोलेंगे, वो सन्यासी हो गया, वो पुजारी हो गया। कई लोग बोलेंगे ज्यादा पूजा करने से पागल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। हाँ, गुरु होना जरूरी है, गुरु आपको विधि बताएगा।
तो वो लोक लाज जो समाप्त करनी थी, उस लोक लाज को समाप्त करने के लिए ही राजा जनक ने बोला। तो लोक लाज समाप्त होगी, राजा जनक चरणों में बैठ गए, तो राजा जनक ने बोला कि मुझे अगला आदेश दीजिए कि मुझे अब क्या करना है। उन्होंने बोला कि अब तुम जो है अपना ध्यान अंदर ले जाओ। ध्यान अंदर कैसे ले जाए? ध्यान कभी अपनी पत्नियों पर, ध्यान कभी अपने धन पर, ध्यान कभी अपने घोड़े पर, ध्यान कभी हाथी पर, मेरा राज्य हो। अष्टावक्र जी ने सिंहासन से बोला कि ये ध्यान तुम समाप्त कर दो, तुमने अपना मन भी मुझे अर्पित कर दिया है, तुम्हें अपना मन राज्य के बारे में सोचने का अधिकार नहीं है। मन को भी पीछे ले आए। नीचे बैठे थे, शरीर को कष्ट हो रहा था, थोड़े हिले। अष्टावक्र जी ने फिर बोला, तन की तरफ ध्यान मत दो, तन मेरा, तन तुमने मुझे समर्पित किया है, मैं इसको जहां मर्जी रखवाऊं तुम्हें रखना पड़ेगा। राजा जनक समझ गए कि मेरा अब कुछ है ही नहीं, मेरा मुझ में कुछ ना ही, जो कुछ है वो तेरा, तेरा तुझको सौंप दूं, क्या लागत है मेरी। जैसे ही ये बात उनको समझ आई, ध्यान लगा अंदर। अष्टावक्र जी ने बोला कि कहाँ हो? बोला मैं अंतर मन में हूं, ये अंतर मन भी मेरा है। अगला अष्टावक्र जी ने बोला अब कहाँ हूं? मैं शून्य में हूं, मैं परमात्मा की शरण में। और उनको ज्ञान प्राप्त हो गया। अष्टावक्र जी ने बोला ज्ञान प्राप्ति हुई? राजा जनक का जवाब था जी, ज्ञान प्राप्ति हुई, आनंद है। अष्टावक्र जी ने बोला ये तन, ये मन, ये धन मैं तुम्हें प्रसाद रूप में समर्पित करता हूँ, ये प्रसाद है, ये तुम्हारा नहीं है, ये मैंने तुमको दिया है, तो इसको प्रसाद रूप में ही बांटना। और राजा जनक ने वैसे ही फिर आगे जाके जो अपनी प्रजा की सेवा की, प्रसाद रूप में ही जो लिया था उन्हें वैसे ही जगत के कल्याण के लिए वो लगाया। कहने का तात्पर्य ये है कि आप जिस भी संस्था, जिस भी गुरु, जहाँ भी जुड़िए, चाहे आप घर में ध्यान करते हैं, चाहे कहीं भी ध्यान करते हैं, चाहे आप माँ के उपासक हैं, चाहे आप शिव के उपासक हैं, विष्णु भगवान के उपासक हैं, जिसके भी उपासक हैं, आप ध्यान उसका ही करिए। जिस वक्त ध्यान में बैठे भूल जाइए कि आपके बिजनेस का घाटा है, भूल जाइए कि आपके परिवार में कुछ कष्ट है। जब आप भूलेंगे आपको सब मिलेगा। जब आप अपने समस्या को तपस्या में परिवर्तित करेंगे, ध्यान से सुनिएगा, जब आप अपनी समस्या को तपस्या में परिवर्तित करेंगे तो वो ईश्वर, वो प्रभु, आपका इष्ट आपकी संघर्ष को अपने आशीष में परिवर्तित करेगा। तो आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम आपसे और जुड़े रहेंगे। आने वाले समय में जल्द ही हम कोशिश करेंगे कि कुछ लाइव सेशन करेंगे, पर यूट्यूब के थ्रू लाइव सेशन नहीं करेंगे, ताकि कल को ऐसा ना हो कि बोले यूट्यूब के थ्रू जुड़ रहे हैं लाइव और ये धन यूट्यूब से कमाना चाह रहे हैं। हम पेड सर्विस लेंगे, जैसे आपके कई ऐप्स हैं, जूम ऐप है आपका, गूगल मीट ऐप है आपका, माइक्रोसॉफ्ट टीम है, वो हम देखेंगे कि आप लोग किसमें जो है थोड़ा ठीक महसूस कर रहे हैं, उसमें आपको धन देने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। हम पेड वर्जन लेंगे जिसमें आप लोग मुफ्त निःशुल्क रूप से जुड़े, आपके कई प्रश्न है आप सीधे प्रश्न पूछ सके। और सबसे बड़ी जो ध्येय है हमारा, सबको ध्यान से जोड़ना, सबको जीवन में शांति लाना, संभाव लाना। मैं यहाँ फिर से पुनः दोहराना चाहता हूँ कि मैं किसी को ये नहीं बोल रहा कि आपके जीवन में धन के भंडार लग जाएंगे, कि आपके सब कार्य बनेंगे। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ, जब आपका मन शांत होगा, आपको अंतर मन की शांति मिलेगी, आपके उपाय भी सफल होंगे। आप ध्यान करेंगे, आपके घर में स्वयं सुख शांति आएगी, आपके रुके हुए कार्य स्वयं बनेंगे, आपको कोई ग्रह बाधा परेशान नहीं करेगी। कोई ग्रह बाधा दोष जो है आपको, चाहे पितर दोष हो, चाहे प्रेत बाधा हो, चाहे किसी भी तरह की बाधा हो, कोई परेशान नहीं करेंगे। इसी करके जो है हम वो जुड़ेंगे। आप लोगों का मैं सहयोग चाहूँगा। हमने व्हाट्सएप नंबर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है, वहाँ आप मैसेज करके बताइएगा व्हाट्सएप में कि क्या हमको ये सेवा आरंभ करनी चाहिए, क्या हमको जुड़ना चाहिए। जितनी जल्दी आप ये हमको बताएंगे कि ये सेवा आरंभ के लिए, उतनी जल्दी हम ये सेवा आरंभ करेंगे और लाइव सेशन करेंगे। ध्यान के लाइव हम क्लासेस करेंगे, आधा घंटा 1 घंटा ध्यान की विधि, मन को शांत कैसे किया जाए, अपने आप को स्वस्थ कैसे किया जाए,
अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा से कैसे भरें, अपनी ऑरा को कैसे क्लियर किया जाए। यहाँ मैं आपको एक और चीज बता दूं कि मैं कोई रेकी मास्टर नहीं हूँ कि आपका ऑरा क्लियर करूंगा, सिर्फ और सिर्फ ध्यान के माध्यम से। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आने वाले समय में काफी और अच्छा हम आपको बताएंगे, और इसी आशा के साथ कि आप इस वीडियो को भी वैसा ही प्रेम देंगे, वैसा ही स्नेह देंगे जैसे आपने पिछले कल वाली वीडियो को प्रेम और स्नेह दिया। आप हमसे जुड़े रहेंगे और अन्य लोगों को भी हमारे साथ जोड़ेंगे, ताकि उन तक भी उन सज्जनों तक भी, उन मेरी माता बहनों तक भी जो है ये निःशुल्क सेवा का लाभ पहुंचे। और जो सच में मन की शांति चाहते हैं, जो ध्यान से साधना से जुड़ना चाहते हैं, उनको इस मार्ग में जुड़ने के लिए आप एक सहयोग करें। देखिए, सभी व्यक्ति के दो हाथ हैं, मेरे भी दो हाथ हैं, मैं सभी तक पहुंच सकूं ये संभव नहीं है। तो आप वो हाथ की कड़ी बनिए, ताकि सब तक ये हम पूरे विश्व में जो इस वक्त जो महामारी फैली है, हम औरों के लिए सहायता भी करें। जल्द ही हम सोच रहे हैं कि जैसे कई आप लोग दानी सज्जन दान करते हैं, हम उसके लिए जो है जो भी धनराशि इकट्ठी हो रही है उसके थ्रू हम कुछ पीपी किट दान करेंगे। हम हमारे जो है कोरोना योद्धा है, जितने भी जो है मेडिकल स्टाफ के लोग हैं, उनको धन्यवाद करते हैं। इस क्षण में उन्हों के कारण हम अपने घरों में सुरक्षित हैं, और वो लोग जो है अपने प्राणों को ताक में रखे हुए बाहर वो सेवाएं दे रहे हैं। कुछ हमारा भी फर्ज बनता है कि हम लोगों के प्रति कुछ करें। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जैसे ही हमारे पास कुछ धनराशि एकत्रित होगी तो हम उसकी कुछ पीपी किट लेंगे, कुछ हम जो भूखे लोग हैं उनको हम भोजन करें की व्यवस्था करवाएंगे। कई संस्थाएं हैं, उनसे हमारी जो है बात हुई है, उन संस्थाओं के द्वारा जो है हम भोजन की व्यवस्था करवाएंगे, और जो जहाँ तक संभव हो सके हम ना इस कोविड के समय में सेवा कर सके उतनी सेवा हम करें। इसी भावना के साथ आप हमसे जुड़िएगा। सिर्फ और सिर्फ जो है सेवा परमो धर्म, इसी भाव से जुड़िएगा। अगर आप हम ये नहीं बोल रहे कि आप धनराशि हमको ही दीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में आपको लगता है ये निर्धन है, उसको आप राशन दीजिए, उसको खाने की व्यवस्था कर दीजिए। आप चाहे 2 रुपये का ही कोई चीज सहयोग करिए। 10 लोग अगर 2-2 रुपये भी अगर करते हैं तो 20 रुपये होते हैं। वैसे ही अगर 100 करेंगे तो कुछ ना कुछ एकत्रित होगा, और कुछ ना कुछ किसी गरीब के पेट में अन्न जाएगा। पीपी किट की व्यवस्था आज की डेट में आपको पता है बहुत जरूरी है, नहीं मिल रही, लोगों को समस्या आ रही है, उसके लिए भी व्यवस्था करिएगा। मेरा आह्वान है आप सभी से कि अपने क्षेत्र में जितने भी आप निजी खर्चे से जितना भी हो सके आपका, वो चाहे सरकारी अस्पतालों में जाके आप पीपी किट का दान दीजिएगा। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो आप दान करिएगा, अगर नहीं अच्छी लगे तो भी मन में रखिएगा, किसी और को बताइएगा। जो समर्थवान होगा वो दान जरूर करेगा। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। जय महाकाल।